आप देख रहे हैं नव चेतना मंच। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले। नमस्कार, मैं सौरभ राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, IASC, द फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, जामिया मिलिया इस्लामिया, न्यू दिल्ली। मन की बात बंद आँखों के साथ सेगमेंट में सभी दर्शकों और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज मैं जिस विषय पर अपनी मन की बात रखने आया हूँ वह मेरा विषय है मैं सूरदास नहीं हूँ। मेरी खुद की कुछ पहचान है और मैं हमेशा से इसे मानता आया हूँ। मेरा नाम सौरभ राय है और मैं इसी नाम से जाना जाना पसंद करता हूँ। घर के नाम से घर वाले बुलाते होंगे और कई और नामों से दोस्त बुलाते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो आपको बिना आपकी मर्जी के दे दिए जाते हैं, बिना ही आपकी इच्छा के, और वो नाम आपको बहुत बुरे लगते हैं या चुभते हैं। अगर वो केवल नाम ना होकर कोई टैग या टाइटल हो तो वो ज़्यादा आपको तकलीफ़ पहुंचाता है। इसी तरह हम दृष्टिबाधितों को, मैं नहीं जानता कब से, लेकिन संभवतः उस समय से जब रंगभूमि जैसे उपन्यासों में और उनके अनुयायियों द्वारा बातचीत के में, लहज़ों में और साहित्य रचनाओं में जब जब दृष्टिबाधितों को महाकवि सूरदास से जोड़ा गया और यह माना गया कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे दिखाई नहीं देता वो सूरदास हो सकता है, और एक प्रचलित किंवदंती भी ही नहीं, एक प्रचलित प्रथा हो गई कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति जिसे दिखाई नहीं देता उसे सूरदास के नाम से टैग कर दिया जाता है। लोगों को पहले लगता था कि यह एक ऐसी शब्दावली है जिससे हम उन्हें अंधा, दृष्टिहीन, नेत्रहीन नहीं कह सकते, लेकिन नाम तो कई और भी आए हैं। प्रज्ञा चक्षु, और अभी दृष्टि दिव्यांग, उससे पहले दृष्टिबाधित, और अनेकों नाम हमारे लिए, अनेकों टैग हमारे लिए बने हैं, चिन्ह बनाए गए। हम एक लंबी लड़ाई के बाद आत्मसम्मान के जीवन को प्राप्त करने की कोशिश कर पा रहे हैं। यूँ तो हम एक ऐसी समाज में रहते हैं जिसने प्राचीन काल में हमें जीवन जीने योग्य भी नहीं समझा था। आज उस समाज में हमारे जैसे ही कई महान विभूतियों द्वारा किए कार्यों द्वारा ही हमें आज यह सम्मान प्राप्त हुआ है कि हम आत्मसम्मान से जीवन जी सकते हैं। लेकिन यदि आपको आपके नाम से नहीं किसी और के नाम से जाना जाए तो ये कभी भी किसी को भी अच्छा नहीं लगता। यही तकलीफ़ शायद मेरी या उन सभी दृष्टिबाधितों की है जिन्हें पब्लिक प्लेसेस यानी आम जन के स्थान और अन्य जगहों पर केवल इस सूरदास नाम से बुलाया जाता है। नेत्रहीन, दृष्टिहीन और अंधा जैसे शब्द जो बिल्कुल ही अच्छे नहीं हैं, उनसे तो कई बार कई लोगों को बुलाया ही जाता होगा, लेकिन हमें आम तौर पर सूरदास जो बुलाया जाता है वो थोड़ा अजीब लगता है। मैं जब पढ़ाई करता था और पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, चाहे बस हो, ट्रेन हो या पब्लिक प्लेसेस में कोई भी दुकान का काम हो या कहीं पे भी जाना हो, घूमने फिरने जाएं आप, और आपको अचानक से पीछे से कोई टोक दे, अरे सूरदास कहाँ जा रहे हो। आप बाज़ार कोई सामान खरीदने जाएं और रिक्शे वाला आपसे टकरा जाए और आपसे कहे, अरे सूरदास तुम्हें दिखाई नहीं देता, अरे सूरदास जी हट जाइए। पता नहीं चलता कि हमसे बात कर रहा है किसी और से बात कर रहा है। सबसे ज़्यादा हास्यास्पद यह था कि जब हम 2 या 3 लोग होते थे या उससे ज़्यादा लोग होते थे, है ना, तब ये कह दिया जाता था कि देखो सूरदासों की भीड़ जा रही है या ये सभी सूरदास जा रहे हैं। हम सूरदास नहीं हैं, हम दृष्टिबाधित हैं और हमारा अपना एक नाम है।
यदि आपको सड़क पर कोई मिलता है जैसे जिसका नाम आप नहीं जानते, तो उसे आप कहते हैं। हम पुरुष होता है तो भाई साहब कह देते हैं, भैया कह देते हैं। छोटा होता है तो छोटे भाई कह देते हैं। बड़ा होता है तो सर या अंकल जी या आंटी जी। स्त्री होता है तो आंटी जी, मैडम, मैम, है ना। ये कह सकते हैं। बिटिया छोटा होता है तो बच्ची कह देते हैं। लेकिन आप उसे किसी और चीज़ से नहीं बुलाते, या आपको उसको किसी किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से नहीं बुलाते। अगर आप किसी को ऐसे नाम से बुलाएंगे तो वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। मैं गैर दिव्यांग समाज से ये उम्मीद कैसे करूं कि वो हमारे प्रति सम्मानजनक भाव रखते हैं जब वो हमारे लिए सम्मानजनक नाम ही नहीं दे सकते। मेरा सम्मानजनक नाम मेरे जन्म के साथ या मेरे नामकरण के साथ या मेरे विद्यालयी नाम के साथ या जो मेरा कार्यालयी नाम है उससे जुड़ा है। अगर उससे अलग, उससे इतर कोई नाम उससे जोड़ा जाता है तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। हाँ, यदि मैं कुछ कुछ चाहूँ कि मुझे इस नाम से लोग जाने और पुकारें तो वो बात अलग की है। और जो लोग ये पसंद करते हों कि उन्हें किसी भी सड़क के स्थान पर किसी और नाम से बुलाया जाए तो वो उनकी बात है। पद और पदवी के नाम अलग होते हैं। घर में बोले जाने वाले नाम अलग होते हैं। कार्यालयी नाम अलग होते हैं। लेकिन पूरे एक समाज को सूरदास कह देना और समाज के उस प्रत्येक मनुष्य को कहीं किसी भी स्थान पर यूं ही सूरदास कहना गलत है। मैं सूरदास नहीं हूँ। शायद उन लोगों के लिए ही ज़्यादा बुरा होता होगा जिन्हें शायद या तो दृष्टिबाधित होने के साथ रचनाएं करना आता हो, उनकी दिलचस्पी किसी और विषय में हो, लिटरेचर या साहित्य में ना हो, तो इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता होगा कि मैं वो ये सोचें कि कोई उन्हें सूरदास कह रहा है जबकि उनसे एक लाइन भी नहीं लिखी जाती साहित्य की। सूरदास क्या थे, क्या हैं, ये एक अलग दृष्टि है। अब अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं मैं जो दोषी मानता हूँ, वो मैं मानता हूँ साहित्यकारों को। ना तो साहित्यकार हमारे लिए कोई अच्छे नाम दे पाए, ना आम जन में उनकी स्थापना कर पाए। जो नाम आपने अच्छे दिए भी, शब्द अच्छे दिए भी, उनकी स्थापना भी आपका साहित्य नहीं कर पाया। आप आम जन की आवाज़ बनने के चक्कर में शायद ये हो सकता है कि आम जन को गलत आवाज़ दे बैठे। उनमें से एक मुंशी प्रेमचंद भी हैं, जिनकी रंगभूमि में मैंने एक लाइन सुनी थी कि भारत में अंधों का ना तो कोई दूसरा नाम है और ना ही भीख मांगने के अलावा उनका कोई दूसरा काम है। उनका ये कहना था कि वो अपने उपन्यास में लिख रहे थे। ये साहित्यकार कहते हैं कि ये उस वक्त के समाज का वास्तविक चेहरा उन्होंने दिखाया। लेकिन मेरा प्रश्न है कि उस वक्त के समाज का अगर वास्तविक चेहरा था तो क्या आज के समाज का भी वही वास्तविक चेहरा वही है जो हमें आज भी सूरदास बुलाते हैं? मैं बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। रेल, बस, ट्रेन, जीआरपी, कंडक्टर, या कहीं पे आप होटल में वेटर, या सड़क पे चलने वाला आम रिक्शा वाला, ऑटो वाला, आम पब्लिक, जो बिल्कुल आम पब्लिक है। आप ट्रेन में चले जाइए, पैसेंजर ट्रेन या किसी भी ट्रेन में, आपको लोग ऐसे मिल जाएंगे जो किसी ब्लाइंड को देखकर उससे सूरदास आराम से कहते। और इसकी वजह कोई और नहीं, मैं मुख्य रूप से मुंशी प्रेमचंद और उन जैसे उस हर साहित्यकार को मानता हूँ जिन्होंने अपनी रचनाओं में दृष्टिबाधितों को सूरदास की उपाधि दी। और आपने सूरदास की ही उपाधि नहीं दी है, आपने अंधा, दृष्टिहीन, नेत्रहीन जैसे शब्दों को आपने दुनिया समाज की जबान में भरा है। यह आप जैसे साहित्यकारों की गलती है। नए प्रेमचंद बनना पड़ेगा आपको आम जन समाज में अच्छे लेवल, चाहे वो दृष्टिबाधितों के लिए है चाहे दिव्यांग जनों के लिए हो, आपको उन सबके लिए अच्छे लेबल्स आपको समाज की जबान तक पहुंचाने होंगे। यदि आप यही नहीं कर सकते तो आपके साहित्य का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जो चीज आपके साहित्य ने बिगाड़ी है वही साहित्य को ही ठीक करनी होगी। समाज के इस बुरे पहलू को आप सबके बीच मैं अपनी मन की बात में रखना पसंद किया। मुझे ये पसंद आया कि मैं अपने दिल की बात, अपने मन की बात आपको प्रस्तुत करूं। नवचेतना मंच और उनकी पूरी टीम को
धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये अवसर दिया है मुझे। मैं आप सबके बीच अपनी इस मन की बात को रख पाया। और अंत में मैं यही कहूँगा कि मैं सूरदास नहीं हूँ, मेरा नाम सौरभ राय है और मैं इसी नाम से जाना जाना पसंद करता हूँ। अगर किसी और को दोबारा मैं सूरदास मुझे कहते या मेरे किसी और दृष्टिबाधित को कहते सुनता हूँ तो मुझे कभी पसंद नहीं आता और मैं हमेशा उसको विरोध करता हूँ, करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। धन्यवाद।